Yes, good morning class. In previous class we discussed about the chapter 6 if the whale was price. अगर मौसम जाएगा तो क्या होगा बेटा, हम लोगों ने उसमें बात करी थी सारे पैरामीटर्स की कि किस तरह से जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उन्होंने क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर एक रिपोर्ट पेश करी और क्या क्या चीज़ें प्रिकॉशंस है जिससे हम लोग पानी बचा सकें और ह्यूमन मैनकाइंड्स को जीवित कर सकें। ठीक है, टुडे वी विल गोना डिस्कस अबाउट द 12th क्लास चैप्टर 7 अ प्रेयर फॉर माय डॉटर बाय W.B. यीट्स। ठीक है, W.B. विलियम्स, ठीक है, बटलर यीट्स, ठीक है, उन्होंने एक पोएम लिखी, बहुत ही सुंदर पोएम। आ प्रेयर फॉर माय डॉटर, बेटा इससे ही क्लियर है बेटा कि उनकी जो बेटी है, ठीक है, उनके लिए उनकी बेटी होने वाली थी बेटा, होने वाली थी एट दैट टाइम, और उन्होंने पोएम लिखी थी 1919 में पोएम लिखी गई थी और 1921 में से पब्लिश करा गया था 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1919 में से लिखा गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म ही हुआ था और उसके बाद में ठीक कुछ उनकी जो लड़की है एन यीट्स के लिए लिखी गई थी, ठीक है, थोर बेलिनी उनकी बिल्डिंग का नाम है, जहाँ वो रहते एक टावर जो समुद्र किनारे है, ठीक है, एंग्लो एरिश वॉर, ठीक है, उस टाइम पे चला था। 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने पे आ गया था बेटा, और कुछ बाहर के जो सराउंडिंग नेचर्स थे वो कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे, ठीक है, और ये एंग्लो एरिश वॉर चल रहा था, तो उनके माइंड में W.B. के माइंड में था कि मेरी बेटी को साथ में ऐसा ना हो जाए जो ये एक तराई जो आ रही है सामने, ठीक है, और समुद्र किनारे रहते थे तो उन्होंने समुद्र जो क्या बोलते हैं तूफान भी देख रखे थे, तो उन्होंने कंपैरिजन करा था, ठीक है, कंपैरिजन मतलब जिसे बोल सकते हैं थोड़ा सा एक कंपैरिजन कि उनकी बेटी के लिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे, ठीक है, क्योंकि वो जिस परेशानियाँ जो उनके लिए वो समुद्र है और जो उनकी बेटी है वो कहीं ना कहीं उनके लिए वो किनारा है जहाँ पर वो खड़े हैं या रह रहे हैं, ठीक है, तो ये कहीं उनके डिस्ट्रॉय ना कर दे, ठीक है, तो उसका कंपैरिजन उनकी ब्यूटी से करा था, इसकी उनकी बेटी की ब्यूटी से, ठीक है, कि उनके पास में ज़्यादा ब्यूटी ना होना चाहिए। क्या क्या चैप्टर है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें जो याद रखना है, थिंकिंग वाली बात है, ऐसा कोई इतना तूफान नहीं आ रहा था, बट वो उन्होंने इमेजिनेट करा था कि ऐसा कि तूफान आ रहा है बिल्कुल और उन्होंने डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, वो क्या तूफान था, वो ब्यूटी थी, ब्यूटी जिससे मतलब जो एनी ईट से वो पैदा होने वाली थी और वो ब्यूटी उनको ना मिले ऐसा उनकी इच्छा थी, क्यों थी वो देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, ठीक है, वन मोर स्टॉर्म इज हाउलिंग, एक और तूफान बाहर तेज गड़गड़ाहट कर रहा है, ठीक है, एंड द हाफ हिड अंडर द क्रेडल हुड एंड द कवर लिड माय सन चाइल्ड स्लीप ऑन, ठीक है, अब जो क्रेडल है उसका मतलब है पालने में वो सो रही थी, वुड के पालने में, और वो कहीं ना कहीं आधा उसको उड़ा के रखा था और सो रही थी, ठीक है, ये जो बाहर के तूफान है या कहीं उसे उठा ना दे, उसे झुंझोड़ ना दे, ठीक है, तो ऐसा उनके मन में विचार चल रहे थे। देयर इज नो ऑब्स्टिकल, ठीक है, ऐसा कोई ऑब्स्टिकल नहीं जो जो बाहर के जो वातावरण को ये रोक सके या बाहर के जो तूफान को रोक दे और बचा सके, बट ग्रिगोरी वुड्स एंड दी वन बेयर हिल, ठीक है, ग्रिगोरी वुड्स का मतलब जो अच्छी सबसे अच्छी जिसे बोल सकते हैं लकड़ी है, ठीक है, तो लकड़ियों का पहाड़ वगैरह जो जंगल वगैरह है बेटा वही इसको कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, समुद्र किनारे वो हुआ करते थे, और एक बेयर हिल जो जिसे बोल सकते हैं नंगा पर्वत, ठीक है, वही इस तूफान को रोक सकता है। अब ये तूफान क्या है बेटा, जो उनकी बेटी है जो उनको ब्यूटी मिलने वाली, तो वो ब्यूटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं दिक्कत देगी, अब वो कैसे रिस्ट्रिक्शंस है क्या है वो देखते हैं, ठीक। वेयर बाई दी हेज केस एंड दी रूफ लेवलिंग विंड्स, जहाँ पर अभी क्या चल रहा है, बिल्कुल जो रूफ को टच करने वाली विंड्स चल रही है, बिल्कुल एकदम तोड़ दे, इधर उधर चीज जोड़ दे, बाहर की परेशानियाँ वो कहीं ना कहीं हो जाता है, छोटे बच्चों के माइंड में कोई सा डर बैठ जाता है तो बैठ जाता है, तो वैसे ही उनके माइंड में था, वो कुछ सोचने वाले थे, ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि ये सारी चीज़ें अगर मेरी बेटी के सामने हुई तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ब्रेड ऑन द अंटार्कटिक कैन बी स्टेट, ठीक है, ये जो तूफान आ रहा है ये अंटार्कटिका से उठा हुआ है, इसकी प्रजाति जो है अंटार्कटिका में उठती है और ऐसे खतरनाक ये वहीं रहता है और ये हमारे इधर आ रहा है। एंड फॉर एन आवर्स आई वॉकड एंड प्रेड, ठीक है, 1 घंटे तक आपको स्वाभाविक से बात मन में टेंशन है तो व्यक्ति क्या करता है, घूमता फिरता है, सोचता रहता है, तो उसने वो घूमते फिरने में जब सोच रहे थे तो वो प्रे कर रहे थे, किसके लिए, उनकी डॉटर के लिए, बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम दैट इज इन दी माई माइंड, ठीक है, जो सैडनेस थी उनके जो विचार में जो एक ढीलापन आ चुका था, ठीक है, उसके लिए वो प्रेयर कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें ना आए, बी पॉजिटिव, ठीक है, उस चीज़ को सोचो। आई हैव वॉकड एंड प्रेड फॉर दी यंग चाइल्ड एन आवर, ठीक है, जो यंग चाइल्ड है उसके लिए 1 घंटे तक वो वॉक करते रहे और प्रेयर करते रहे, एंड हर्ड द सी विंड्स स्क्रीमिंग अपॉन द टावर, और जहाँ वो टावर जहाँ रहते थे वहाँ पर वो समुद्र भी तो कंपैरिजन भी कर रहे थे उनके साथ, तो समुद्र की स्क्रीमिंग कैसे दहाड़ते हुए आ रहा है, ठीक है, और उनकी बेटी भी
थी, तो उनको भी कुछ ना कुछ डाउट लग रहा था कि नहीं ये कहीं परेशान ना कर दे, ठीक है। बाहर की जो चलती रहती है बेटा चीज़ें, वो सारी चीज़ें सब वो उसको अलग रखना चाहते थे, ताकि कहीं ना कहीं वो उनसे सारी चीज़ों से इंटरेक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो उनके उस माइंड में वही चल रहा था। एंड द अंडर आर्च ऑफ द ब्रिज एंड स्क्रीमिंग, ठीक है। जैसे वो पानी जो टकरा था वो ब्रिज के नीचे टकरा था, आर्च बना हुआ उसके नीचे टकरा था, तो एक बड़ा सा साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। वही उनके माइंड में मतलब डिस्ट्रैक्शन ला रहा है। इन द एम्स अबाउट द फ्लडेड स्ट्रीम, लैम्प्स का मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेड़ जो पानी में रहता है उससे टकराता है बेटा। इमेजिन दी एक्साइटेड रेवरी, ठीक है। और यही मैं दिन का सपना, रेवरी का मतलब हम लोगों ने 4th चैप्टर में पढ़ा था, ड्रीम चिल रहा रेवरी, दिन वाला सपना। तो वो एक सपना देख रहे थे, समझ रहे थे, सोच रहे थे, ठीक है। दैट्स द फ्यूचर ईयर हैड कम, जो उन्होंने सपना देखा था बहुत पहले कि ऐसा कुछ फ्यूचर आएगा, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, लोग एक दूसरे को मारेंगे, ठीक है। उन्होंने बहुत पहले ही सोच लिया था, वो वाकई आ गया था। तो आ गया था जो एरिश वॉर चल रहा था वो भी आ रहा था, उनकी बेटी भी जन्म लेने वाली थी, ठीक है। तो उनको ये डर लग रहा था कि इसकी वजह से ये कहीं जो निर्दयी लोग हैं उनकी बेटी को नुकसान ना पहुंचा दे, इनकी गलत नज़र उन पे ना पड़ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही थी और ये उन्होंने सोचा था, तो वो आ गया। इसीलिए लिखा हुआ दैट्स द फ्यूचर ईयर हैड कम, ठीक है। जो उन्होंने सोचा था वह वैसा का वैसा हो रहा है। टेजिंग अ फ्रेंडिंग ड्रम आउट ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द डे, ठीक है। जो हत्या करने वाला एक समुद्र है, ठीक है, जो हत्यारा एक समुद्र जो आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं इनोसेंस ऑफ द सी, ठीक है, एक जिसे मासूमियत भी होती है, ठीक है। मासूमियत भी होती है, एक मासूम साइड में होता है, जैसे सॉफ्ट कॉर्नर बोला जाता है, ठीक है। वो भी देखते हैं कि इन सारी चीज़ों में वो है या नहीं है, किस तरह से उनकी बेटी के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे विश कर रहे हैं बेटा, वो मे शी बी ग्रांटेड ब्यूटी येट नॉट ब्यूटी टू मेक स्ट्रेंजर्स आइज डिस्ट्रॉट, ठीक है। उसे ब्यूटी तो मिले, ठीक है, उनकी बेटी को ब्यूटी तो मिले, बट इतनी ना मिले कि लोग उसे देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब जिसे बोलते हैं डिस्ट्रॉट हो जाए, मतलब क्रेजी हो जाए, जिसे बोल सकते हैं कि इतनी भी ब्यूटी ना मिले कि उसको देख के बिल्कुल उनकी गलत विचार उत्पन्न हो, ठीक है। तो ब्यूटी तो होता है कि बाप को ऐसा लगता है कि बेटी को मिलना चाहिए, ठीक है, सुंदर होनी चाहिए, बट इतनी भी सुंदर ना हो कि उसे देख के लोग कुछ गलत धारणाएं उनके मन में क्रिएट कर ले। जो भी एक अननोन व्यक्ति है, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम उसे देखता है, इसीलिए लिखा हुआ मे शी बी ग्रांटेड ब्यूटी एंड येट नॉट ब्यूटी टू मेक द स्ट्रेंजर्स आई डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है क्रेजी, जिसे बोलते हैं अलग से विचार रखने वाला, ठीक है। और हर बिफोर आर लुकिंग अ मिरर फॉर सच, ठीक है। अगर ब्यूटी मिल गई तो ऑब्वियस बात है दिन भर कांच के सामने बैठी रहेगी, दिन भर अपने आप को निहारती रहेगी, उसको बचाने के लिए, बरकरार करने के लिए कुछ ना कुछ मेकअप वगैरह सब चलता रहेगा। कंसिडर्ड अ ब्यूटी बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच, हमेशा ओवर मच, अगर ज़्यादा ब्यूटी देती है ओवर मच सोचने लग जाती है, उसी के बारे में उसी में बिजी रहती है, दूसरी चीज़ें दिखती नहीं, होता है जनरली गर्ल्सों के साथ में, ठीक है। कंसिडर अ ब्यूटी सफिशिएंट है, ठीक है, जितनी ब्यूटी होना चाहिए उसको एक नॉर्मल इंसान को जीने के लिए, ठीक है, वो उतनी ब्यूटी से उसको भगवान नवाजे, ऐसा उनकी विश है, इसीलिए मैं से स्टार्ट हुआ बेटा। लॉसेज द नेचुरल काइंडनेस में भी, ठीक है, अगर ज़्यादा ब्यूटी मिल जाती है तो नेचुरल काइंडनेस होती है दिल में, या आप उनको समझने की शक्ति होती है, या फिर बोल सकते हैं एक दयालुपन होता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। द हार्ट रिवलिंग इंटेमेसी क्लोजनेस, ठीक है, एक जो पास आने की वो होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। किसी की इच्छा होती है कि हाँ, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बहुत सुंदर होते हैं, जब पास जाके आप उनके बारे में जानते थे तो एटीट्यूड है, ठीक है, तो वो जो इनर काइंडनेस होती है वो खत्म हो जाती है ब्यूटी के साथ में, तो वो चाहते हैं कि वो इनर काइंडनेस खत्म ना हो। दैट चूजेस राइट एंड नेवर फाइंड अ फ्रेंड, ठीक है। जो उनको अगर ब्यूटी मिली तो वो एक अच्छा फ्रेंड नहीं ढूंढ पाएंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है कि हम लोगों ने देखा जैसे ब्यूटी होते तो एटीट्यूड होता है, ठीक है, थोड़ा सा एक ह्यूमर्स टाइप है, बट उस टाइम पे जब पोएम लिखी गई थी ऐसे ही था बेटा, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि अगर ब्यूटी से नवाज दिया जाएगा तो ये अपने आप को बिजी रखेगी मिरर के सामने, ये इनर काइंडनेस खो देगी, इनर काइंडनेस खो देगी तो ऑब्वियस बात है कि इसके पास में ये शक्ति नहीं बचेगी कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, कौन इसके बारे में सही सोच रहा है कौन इसके बारे में गलत। ऑब्वियस बात है कि कोई भी जाएगा बड़ाई कर देगा उसकी ब्यूटी की तो वो उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी और वो कुछ भी फायदा उठा लेगा, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा सा उन्होंने उस चीज़ को समझ के करा, ठीक है, कि वो फ्रेंड केवल कभी भी फ्रेंड नहीं पाएंगी अगर इनर काइंडनेस खो देंगी, तो इसीलिए उनको बोला गया कि उनको ब्यूटी तो दे बट वो नॉर्मल ब्यूटी से नवाजे, ठीक है। हेलन बीइंग चोजन फाउंड एंड लाइफ फ्लैट एंड डल, ठीक है। हेलन ग्रीक माइथोलॉजी की सबसे सुंदर लेडी माना जाता है, जैसे बोल सकते हैं, ठीक है। चोजन फाउंड लाइफ एंड फ्लैट, उन्होंने उनकी लाइफ को फ्लैट एंड डल बना लिया, मतलब जैसे बोल सकते हैं
सकते हैं एक नॉर्मल और कहता हूँ सबसे सुंदर लेडी थी वहाँ की ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्यों? एंड लेटर हैड मच ट्रबल फॉर ए फूल, ठीक है, एक फूल के लिए। उनकी शादी उनके घर वालों ने बहुत अच्छे राजा घरानों में करी थी, ठीक है, बट वो लुक वाइज अच्छा नहीं था जिसे बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो उन्होंने, उसका नाम था मेनकॉली, ठीक है। तो उसका अच्छा दिखने में अच्छा नहीं था, तो ऑब्वियस बात है दिखने में अच्छा नहीं, तो उनके मन में ऐसा मैं इतनी सुंदर हुई दिखने में अच्छा नहीं, तो उन्होंने क्या करा कि वहाँ से भाग के एक पेरिस नाम के लड़के से शादी करी। और जब पेरिस नाम के लड़के से करी तो ऑब्वियस बात है जो सुंदर था बट वो इतना अच्छा नहीं था कि घर बार भी चला सके, ठीक है। तो वो पूरी की पूरी अपनी लाइफ को फ्लैट एंड डल बना लेते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि ऐसा ना हो कि जैसा हेलन के साथ हुआ मेरी बेटी के साथ भी हो जाए, ठीक है। वाइल द ग्रेट क्वीन द रोजेज ऑफ द स्प्रे, ठीक है, जैसे बोलते हैं समुद्र की बेटी, जो समुद्र के झाग से, इनके कोई मम्मी पापा तो थे नहीं बट समुद्र के झाग से बनी थी, तो इतनी सुंदर थी। बीइंग फादरलेस कुड हैव हर वे, ठीक है, फादरलेस, उनके पास में पिताजी नहीं थे, उनके पास में पेरेंट्स नहीं थे, तो उनका वे खुद ने बनाया, ठीक है। और बनाया कैसा, येट चूज है बेंडी लेग्ड स्मिथ ऑफ ए मैन, ठीक है, इसे बोल सकते हैं एक लंगड़े व्यक्ति से उनकी शादी हो गई, जिसे ओवर कॉन्फिडेंस में ब्यूटी के चक्कर में, ठीक है, बाद में पता चला कि वो व्यक्ति तो लंगड़ा निकला, ठीक है, केवल ब्यूटी ऊपर का इतना इतना पार्ट उन्होंने देखा, ठीक है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, पता चला बाद में कि वो आदमी लंगड़ा निकला। तो उन्होंने बोला कि जब वो खुद का बात नहीं बना पाई तो ऐसी लेडियाँ नहीं बना पाई तो मेरी बेटी क्या बनाएगी, इसलिए ओवर ब्यूटी ना हो। इट्स सर्टन टू फाइंड वुमन इट अ क्रेजी सैलेड विद देयर मीट, जिसे बोल सकते हैं एक अच्छे खाने के साथ में, ठीक है, एक अच्छा सलाद होना चाहिए। तो क्रेजी सैलेड पता चल रहा है कि इधर खाना बहुत अच्छा रखा हुआ है और सलाद में कुछ तो भी अटरम सटरम कर रहे हैं। सलाद का एक टाइम, तो एक अच्छी चीज़ उनके साथ में खाओ तो समझ में आता है बेटा। एक इधर हैवी मील रखा हुआ, आप सलाद कर रहे हो तो दोनों कॉम्बिनेशन ही करा रहे, तो ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, वो ब्यूटी से कंपेयर कर रहे हैं। वेयर मीन द हॉर्न ऑफ द प्लेंटी इज अनडन, हॉर्न ऑफ द प्लेंटी मतलब एक जो बकरियों के सिर को रखा जाता है ऐसे आसमान की तरफ करके, ठीक है, जिसे पवित्र मतलब जैसे प्रॉस्पेरिटी के लिए, हैप्पी जिसे बोल सकते हैं अपन, एक अच्छी चीज़ के लिए, तो वो नहीं हुआ इन सबके साथ में, हॉर्न ऑफ प्लेंटी नहीं हुआ इन लोगों के साथ में। उनके साथ में क्या हो गया, अपोजिट ही हो गया। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि एन ईट को इतनी अच्छी ब्यूटी नहीं मिले, कि नहीं तो वो हमेशा कुछ ना कुछ उसके साथ में नुकसान होगा। इन द कर्टसी आई हैव हर्ड चीफली लर्न, ठीक है, इन द कर्टसी मतलब हमेशा ऐसा नहीं हो कि हमेशा उसी की कर्टसी में, अरे ब्यूटी है अरे हमेशा और उसी में सीखती रहे, ठीक है। हार्ट आर नॉट हेड आर गिफ्ट बट हार्ट आर अर्न, ठीक है, आप किसी को भी दिल ऐसा खरीद के नहीं दे सकते, वो अर्न करना पड़ता है, आपको जीतना पड़ता है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रहते हैं जो सुंदर नहीं होते बेटा, बट फिर भी आप उनके साथ में सिंपैथी रखते हैं या फिर उनके साथ में अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। वही कहना चाहते हैं वो कि ऐसा नहीं है कि आपको हर कहीं से केवल ब्यूटी से ही आपको सब अटेंशन मिलेगा या सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आपके पास में काइंडनेस भी होना चाहिए, वो चीज़ भी होना चाहिए कि ऑटोमेटिक मिल जाए। बहुत सारी बार आप लोगों ने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल एक मैन बैठा हुआ है, ठीक है, मांग रहा है बहुत निर्दयी स्थिति में, तो आपका दिल उसके लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। बट एक अच्छा सुंदर व्यक्ति बैठा हुआ तो उसके लिए आप क्या बोल रहे हैं, इतना सुंदर है क्यों मांग रहा है पता नहीं, ठीक है, उसको नहीं देखो। तो कि हार्ट हमेशा अर्न करे जाते हैं, ना कि इसे खरीदा जा सकता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। बट दोज आर नॉट एंटायरली ब्यूटीफुल, ठीक है, जो पूरी तरीके से सुंदर नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्यूटी नहीं है तो नहीं है, आप फिर भी सुंदर हो, आप में कैलेबर है, आप में सब कुछ है, ठीक है। येट मैनी हैव दी प्लेट दी फूल, और जो ऐसे सुंदर बनते हैं या ब्यूटीज बनती है उनके साथ में लोग खेल जाते हैं या फिर उनके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाता है, ठीक है, सभी के साथ में। फॉर द ब्यूटी वेरी सेल्फ एंड द चार्म मेड वाइज, ठीक है, ऐसा नहीं हमेशा ब्यूटी ही सब कुछ होती है। एंड मेनी अ पुअर मैन हैव द रिवो, ठीक है, और गरीब व्यक्ति को हमेशा चाम की स्थिति में आ जाता है, और हमेशा एक व्यक्ति बोल सकते हैं गरीब व्यक्ति हमेशा चाम को देख के आ जाता है, हाँ वे सब बहुत अच्छा सुंदर है, सुंदर है, ये सामान बहुत सुंदर है, और पता चला वो सामान लेके आया वो निकलता ही नहीं उसमें, ठीक है, ऊंची दुकान फीका पकवान वाला मैटर हो जाता है। तो ऐसा हमेशा हो सकता है। लव द थॉट ऑफ हिमसेल्फ बिलव्ड एंड द ग्रेट काइंडनेस टेक हिज आइसेस, ठीक है, जैसे बोल सकते हैं काइंडनेस अगर नहीं होगी तो वो अगर अंदर से पूरी ब्यूटी अगर पूरी तरीके से अपन लोग अच्छे विचार नहीं रखें, अच्छे वो नहीं रखें, तो वो ब्यूटी किसी काम की नहीं। एंटाइटल ब्यूटी इज फ्लैश, ठीक है, वो गरीब बना के छोड़ देती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल पता चला गए बड़े उससे ऑटोमेटिक एक मशीन लेके आए, वो मशीन काम करनी ही बंद कर दी, क्या मतलब नहीं, पैसे भी गए सब गए, तो आपको एटीट्यूड या फिर आपके वो समझदारी का काम नहीं, तो एक पूरा एंटायरली आपको ब्यूटीफुल होना पड़ता है, ठीक है। रिमेनिंग स्टैंडर्ड्स वी विल डिस्कस इन द पार्ट सेकंड, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे बेटा।